तो फिल्म पद्मावत लगातार हो रहे हंगामे के बाद भी रिलीज हो गई और यह करणी सेना को बड़ा जवाब इसलिए है क्योंकि लोग भी वहां तक पहुंच रहे हैं। जयपुर में बेखौफ करणी सेना शहर में शक्ति प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ी है। किस तरीके से करणी सेना हंगामा लगातार बरपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग भी हैं जो निकल रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई में लोगों ने खूब फिल्म का लुत्फ उठाया। ये तस्वीर है जयपुर से आई, जहां पर प्रदर्शन किया गया करणी सेना की तरफ से बाइक रैली निकालकर, और मूक दर्शक दिखाई पड़ा है स्थानीय पुलिस लवाजमा। ये तस्वीरें देखिए आप, ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए एक बार फिर से करणी सेना के लोग, लेकिन पुलिस वहां खड़ी थी, मूक दर्शक बनी रही। ये 5 तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आपके सामने। करणी सेना किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसी की वानगी। सड़क पर प्रदर्शन किया गया है तो कहीं पर बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और कहीं विरोध प्रदर्शन में तलवारें लहराते, हथियार लहराते दिखाई पड़े हैं करणी सेना के लोग, तो कहीं बस को रोक दिया गया है। इधर हालात बेकाबू होने के बाद अब तमाम जो करणी सेना के बड़े नाम है, बड़े नेता हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए, उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वैसे आपको बता दें कि विरोध और हिंसा के बीच देश भर में फिल्म पद्मावत तो रिलीज हो गई है, लेकिन राजस्थान छोड़कर तमाम जगहों पर फिल्म की स्क्रीनिंग शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 5 तस्वीरें आपके सामने। कोलकाता, मुंबई, देहरादून और कानपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर फिल्म रिलीज हो गई है और थिएटर के बाहर पुलिस का बड़ा लवाजमा चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में जो पुलिस है उसने किले की भी घेराबंदी कर दी है। इधर करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने यह जवाब बयान दिया है कि हिंसा के पीछे उनके संगठन का हाथ नहीं है और वो इन खबरों से इनकार करते हैं। हम अहिंसात्मक तरीके से ही काम करते हैं। पूरे देश में जो हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है, एक बच्चे की जो भरी हुई जो बस पे कोई पत्थर मारा गया उस पे हमें थोपा जा रहा है, जो पुराने कोई आंदोलन की कोई खबर हमारे पे थोपी जा रही है, सीधा सीधा हम लोग विरोध करते हैं। राजपूत का ये कभी काम नहीं हो सकता। राजपूत जाति का व्यक्ति कभी बच्चों पे, महिलाओं पे पत्थर नहीं मारते। हमारा देश का युवा समझदार है और वो जानता है कि हमें किसके साथ खड़े रहना है। अगर आप लोग उनसे जाके निवेदन करेंगे युवाओं से कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत का मामला है, हमारे अस्तित्व का, स्वाभिमान का मामला है, वो पक्का मानेंगे। फिल्म का वो भी बहिष्कार करेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे दर्शक भी। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। तो चलिए, मैं ये सीधे तरीके से खारिज कर रहे हैं कि जो घटना हो रही है, जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें उनके नेता या करणी सेना का कोई हाथ नहीं। अहमदाबाद का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पूरब पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरब, अहमदाबाद में गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद अब फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन किस तरीके के हालात वहां पर है? क्या करणी सेना के लोग अभी भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं? देखिए, कहीं भी उस तरह के विरोध की खबर नहीं आई है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कि पुलिस और आरएएफ का फ्लैग मार्च चल रहा है पूरे अहमदाबाद में। आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी बल यहाँ पर तैनात है। आरएएफ का जो वज्र है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च में उनके साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह की हिंसक घटनाएँ हुई, आप देख सकते हैं कि उसको लेकर ज़्यादा सुरक्षा बंदोबस्त सरकार ने मांगा था और मुहैया भी करवाया। सवेरे से ये फ्लैग मार्च हो रही है, लेकिन नावेद इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी राज्य सरकार थिएटरों को उस तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाई जिस तरह की आज सुरक्षा हम देख रहे हैं अहमदाबाद में। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल भी नहीं किया गया या बात भी नहीं की गई कि आप फिल्म रिलीज कीजिए, हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे? देखिए, सरकार ये कह रही है, लेकिन जिस तरह के डर का माहौल हमने देखा 2 दिन पहले अहमदाबाद में, थिएटर को तोड़ा गया, वाहनों को जलाया गया, लूटफाट मची हुई थी, हाईवेज ब्लॉक किए, जो सरकारी बस थी उनको तोड़ा गया, तो वो एक डर का माहौल था जिसके चलते आज अहमदाबाद और पूरे गुजरात का एक भी सिनेमाघर ऐसा नहीं है कि वो राजी हुआ हो कि हम पद्मावत फिल्म दिखाएंगे। ये बड़ी बात आपने पूरब कही है कि क्योंकि सुरक्षा ही अगर लोगों को नहीं मिल पा रही है तो वो कैसे अपनी थिएटर और इनमें फिल्म रिलीज कर पाएंगे। पूरब बने रहिए हमारे साथ नीरज भी भोपाल से बने हुए हैं, हमारे साथ विशाल भी चंडीगढ़ से बने हुए हैं, लाल सिंह हमारे साथ बने हुए जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। लाल सिंह, आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं और वो ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारी हैं। कहां के प्रदर्शनकारी हैं? क्या खुद को करणी सेना का मेंबर बताते हैं? कौन है ये लोग? जी, देखिए, बिल्कुल ये करणी सेना के कार्यकर्ता हैं और आज इन्होंने
फिल्म पद्मावती के विरोध में रैली निकाली है। चाहे देश के कई हिस्सों में रैली निकाली जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, फिल्म भले ही प्रदर्शित की जा रही है, लेकिन राजस्थान की करणी सेना ने, राजपूत समाज ने तय कर लिया है किसी भी हालात में यहाँ पर फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। इन लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, सड़कों पर पहले रैली निकाली है और अभी कुछ देर पहले जुड़ने से पहले ये नारेबाजी कर रहे थे। मैंने ही बामिश को उनको रोका है, जो उसको थोड़ा कम किया कि उनको लाइव में जोड़ना है इनको, लेकिन इनका साफ कहना है किसी भी कीमत पर फिल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही है कि करणी सेना की धमकी के मद्देनजर राजस्थान में एक भी सिनेमा हॉल ऐसा नहीं है जहाँ पर फिल्म पद्मावती रिलीज हो रही हो। मैं बात करता हूँ महिपाल, हमारे साथ मौजूद है करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष। महिपाल जी, क्या है, अब कोर्ट ने कह दिया, तमाम चीजें साथ हैं सुरक्षा की, मुझे फिर भी कोई फिल्म नहीं चलने दे रहे हैं आप? ऐसा है, फिल्म तो यहाँ लग नहीं रही है। आज जो ये जो रैली निकाली गई है, ये शांति मार्च था पूरे देश को दिखाने के लिए कि हमें जिसने सपोर्ट करा हम उसके साथ खड़े हैं, जो चाहे सिनेमा मालिक हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और दूसरी बात, पूरे देश में हमें बदनाम किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर एक बस के ऊपर पत्थरबाजी करके जिन भी लोगों ने किया घृणित है। हमारा राजपूत कभी भी हिंदू, राजपूत बहुत दूर की बात है, हिंदू इस तरीके का घटिया नीच काम नहीं कर सकता। इसको हमसे जोड़ा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। पूरे जयपुर के मेन मार्केट से निकल के आए हजारों लोग। लाल सिंह, आप बसों में तोड़ मकराना साहब से पूछ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, बच्चों की बात है दूसरी, लेकिन अगर होगी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है इस पर। हमारे दिल में जो आग लगी हुई रोडों पे आएगी तो आग लगेगी। मेरा निवेदन है, बच्चों के लिए जो बदनाम कर रहे हैं कि देखो बच्चों की बस को नहीं छोड़ रहे, ये काम हमारा नहीं है। अगर हमें यूं बदनाम करोगे तो पूरे जयपुर से घूम के आए हुए हजारों लोग, आरएसएस के भी हजारों लोग हैं, करणी सेना के भी हजारों लोग हैं। एक पत्थर बहुत दूर की बात है, किसी ने किसी की तरफ अंगुली नहीं करी। हम लोग आए, अनुशासन में रहना हम जानते हैं, अनुशासित कौम है हमारी, पर हमें बदनाम करने की साजिश बंसाली के जो पैरों तले दबे हुए कुचले हुए जो मीडिया लोग हैं वो कर रहे हैं, जो बिके हुए लोग हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे और इसी पर आप बने रहिएगा हमारे पास। हमारे साथ उदयपुर से कुछ खबरें आ रही है, उस पर भी आपसे डिटेल लेंगे, अपडेट लेंगे। और ये जानकारी मिल रही है कि उदयपुर में तोड़फोड़ की गई है फिल्म पद्मावत को लेकर। जो जानकारी आई है सामने, उदयपुर में पहले भी कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई थी इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर। फिल्म वैसे ही प्रदर्शित नहीं की गई है थिएटर मालिकों की तरफ से, लेकिन जो अब जानकारी मिली है उदयपुर में तोड़फोड़ की खबरें आई है। अभी आप सुन रहे थे करणी सेना के एक नेता को, वो कह रहे थे कि इस तरह की कोई घटना करणी सेना की तरफ से अंजाम नहीं दी जा रही है, लेकिन अब किस तरीके से हंगामा बरपाया जा रहा है करणी सेना की तरफ से, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। उदयपुर से एक खबर सामने आई है जहां पर करणी सेना ने तोड़फोड़ किया। तो ये तस्वीरें जहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये करणी सेना के लोग बताए जा रहे हैं। करणी सेना लगातार हंगामा कर रही है और उदयपुर के इलाके की एक घटना जहां पर फिल्म के प्रदर्शन को लेकर सड़क पर उतरी थी करणी सेना, हाथों में झंडे थे, हथियार भी थे। दो तस्वीरें आपके सामने, यहां पर सड़कों पर बंद का आह्वान किया हुआ है करणी सेना ने और उसी बंद को देखते हुए पुलिस के भी चाक चौबंद इंतजाम है। उदयपुर के चेटक सर्कल की ये तस्वीर, जहां के एक मिठाई दुकान को बंद के दौरान खुले रहने पर करणी सेना ने अपना निशाना बनाया है। चलिए भोपाल का रुख करेंगे, हमारे साथ नीरज बने हुए हैं। नीरज, किस तरह की तस्वीर निकल के आ रही है भोपाल से? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि कल जिस तरह शाम को करणी सेना ने हंगामा किया था और एक कार को आग के हवाले किया था, उसके बाद शहर के किसी भी सिनेप्लेक्स में मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया है। हम इस समय ज्योति सिनेप्लेक्स पर हैं भोपाल के MP नगर में। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पूरे सिनेप्लेक्स के साथ बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के व्हीकल को भी डिप्लॉय किया गया है किसी भी हालात से निपटने के लिए। लेकिन इस बीच सिनेमा हॉल के संचालकों ने अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया है ये कहते हुए कि वो पद्मावती का डिस्प्ले नहीं करेंगे, फिल्म को यहाँ रिलीज नहीं किया जाएगा। और इस बीच अपडेट आपको दे दें कि भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के जो सिने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और सिनेमा हॉल ऑनर्स हैं, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात करने के लिए
मध्य प्रदेश के डीजीपी एंड आईजी लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाया गया है। तो बहुत जल्द इस पर फैसला आ सकता है कि किस तरह की सिचुएशन बनती नजर आ रही है और नेक्स्ट मूव जो होगा फिल्म की रिलीज को लेकर वो क्या होगा। लेकिन फिलहाल मीटिंग चल रही है 26 जनवरी नीरज, फिल्म मीटिंग चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच और मुख्यमंत्री और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सब वहां पर मौजूद है। इस मीटिंग से क्या निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी, आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए कुछ और तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों से किस तरीके से फिल्म को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धमकी को देखते हुए सिनेमा हॉल के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। ये जयपुर के बाहर की तस्वीरें हैं। जयपुर में फिल्म पद्मावत को लेकर सड़क पर फिर से हंगामा देखने को मिला है और हमारे लगातार संवाददाता अलग अलग शहरों से आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं किस तरह का माहौल है वहां पर और करणी सेना का कहीं पर इन्फ्लुएंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, चंडीगढ़ में अभी क्या स्थिति है, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है चंडीगढ़ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे से ही जो है वो फिल्म शुरू हो गई थी और उसके बाद दूसरा शो भी उसमें जारी हुआ। कोई किस तरह कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में फिल्म जो है जितने भी थिएटर हैं वहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है। और जिस तरह से जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जब हमने उनसे पूछा था उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि ऐसे तो सरकार ने बैन कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको दिखाने की इजाज़त दी है तो हम इसको दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने सिनेमाघरों से एक अपील की थी कि मैं चाहता हूँ कि वो या न दिखाएं। शायद उसी अपील का ये असर है और हरियाणा में कहीं भी किसी भी थिएटर में फिल्म को नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन अगर आप पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर फिल्म दिखाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो थिएटर्स हैं उसके बाहर पोस्टर जो है फिल्म के वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से करणी सेना ने कहा था कि अगर फिल्म को कहीं दिखाया जाता है तो अगर वहाँ पर कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं होगी और जो थिएटर मालिक हैं उनकी जिम्मेवारी होगी। ये बड़ा चौंकाता है विशाल, जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हम फिल्म दिखाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली ये कहता हूं थिएटर मालिकों से कि वो फिल्म ना दिखाएं, यानी कि सुरक्षा का कोई यहां पर आश्वासन दिया ही नहीं गया है सरकार की तरफ से। बने रहिए हमारे साथ, फिर से लौटेंगे विशाल आपके पास। पटना का रुख कर लेते हैं, पटना की क्या तस्वीर है वहां पर भी जान लेते हैं। रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है पटना से अब? पटना में देखिए हॉल के बाहर गहमा गहमी बहुत है। कुछ लोग तो फिल्म के लिए आए थे, कुछ लोग विरोध करने पहुंचे हैं और कुछ लोग ये पूरा तमाशा देखने आए हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तस्वीर आप जिस तरीके से देखेंगे यहाँ पटना के हॉल में किस तरीके से गहमा गहमी जो है वो भरी हुई है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस फिल्म को लेकर, सभी की अपनी अपनी। आप लोग पद्मावत फिल्म के लिए देखने तो आए थे। अच्छा, क्या हुआ, क्या पता चला? अब इतना भीड़ को देख लगता है देखना नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हॉल के मैनेजर भी हैं और जिन लोगों ने फिल्म को आज नहीं लगाया है। फिल्म आप लोगों ने रिलीज नहीं की? फिल्म रिलीज करने की बात नहीं है, एक्चुअली इस समय में लोगों का विरोध बहुत ज्यादा था पिक्चर में, तो लोगों का आक्रोश था कि पिक्चर में क्या ऐसा है जिस वजह से और लोगों का विरोध, उसको देखते हुए तो विरोध। बड़ी बात बता रहे हैं रजनीश, जो थिएटर है उसके मैनेजर हैं और उनका कहना है कि विरोध लगातार हो रहा है और सुरक्षा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो फिल्म नहीं दिखाएंगे।